नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है और दरभंगा में आपको बता दें कि एबी सिग्नेचर रेसिडेंसी पर बवाल हो गया है। विधायक मुरारी मोहन झा ने बिल्डर पर आरोप लगाया है और पत्नी के नाम से फर्जी दस्तावेज और साइन करने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि सिग्नेचर रेसिडेंसी पर घर खरीदने वालों का गुस्सा भी फूट गया है। जिंदगी कमाई लगी है, खासकर धोखा भी मिला है। जिले में एबी सिग्नेचर रेसिडेंसी प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले में केवटी से विधायक मुरारी मोहन झा ने अब आरोप लगाया है। मुरारी मोहन झा का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया है। विधायक ने बुधवार को प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण करते हुए वायरल ऑडियो को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि आरोप लगाया गया जब उन्होंने अपने 35 फ्लैट्स के हैंडओवर की मांग की तो बिल्डर द्वारा उन्हें बदनाम करने के लिए ऑडियो वायरल कर दिया गया। विधायक ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एग्रीमेंट के बावजूद उनके हिस्से के फ्लैट अधूरे हैं। उन्होंने बताया कि फ्लैट्स में बिजली और किचन का काम पूरा नहीं हुआ है और जब बिल्डर अतिरिक्त 70 लाख रुपए की मांग कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम को भेजे गए एक पत्र को फर्जी बताया जिसमें उनके और उनकी पत्नी के हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही नगर निगम के द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठा दिया गया है जिसमें दिनांक और पत्रांक का अभाव बताया गया। विधायक ने आशंका जताया है कि पूरे मामले में नगर निगम के कुछ पदाधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं अपार्टमेंट के एक फ्लैट मालिक ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा है कि आम आदमी जीवन भर की कमाई भी खरीदता है और लेकिन यहां उन्हें धोखा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर ने नक्शा और क्वालिटी कुछ और दिखाई है जबकि निर्माण के बाद वास्तविक अलग निकली है। प्रोजेक्ट में रहने वाले कई लोगों ने भी निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बाथरूम से लेकर इस्तेमाल किए गए मटेरियल तक की क्वालिटी खराब है। बाहरी स्टील रेलिंग में भी जंग लग चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्किंग है वो पार्किंग भी का भी जबरदस्त अभाव दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या लोगों से धोखा किया गया है। आइए मुरारी मोहन झा ने क्या कहा है वो भी इंटरव्यू में आपको सुनाते हैं। देख सकते हैं मुरारी मोहन झा खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। ये वाला पाइप पानी ये बिजली वाली पाइप है, बिजली का पाइप ठीक है नहीं होगा जो खराब है तो जीरो फ्लैट लेके हैं सीरीज से आप लेके भी नहीं पार्टी हमर सबके जना ई सेकंड फ्लोर तक हमर सबके फ्लैट छै त एकर बालकनी देखियो खाली ऊपर गौर करियो और ऊपर के देखियो केना ऊपर है। यही तो कारण है। और अभी तक 2024 के मार्च में इनको हैंडओवर करना था, उनके अपने पोर्शन का भी और जो जमीन मालिक है उनका भी। तो शेयर में हमारा 35 फ्लैट इसमें हमारी वाइफ के नाम से है। हाँ, और 35 फ्लैट में आपको अभी घुमा के हम दिखा दिए हैं जो किसी का ना बाथरूम कंप्लीट है, न किसी का किचन कंप्लीट है, न इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट है, न प्लम्बिंग का काम पूरा किया गया है, न फिनिशिंग किया गया है। उसके अलावे अभी आप स्विमिंग पूल भी आप लोग स्वयं जाके देखे, जिम को भी देखे जिसमें अभी एक दो दिन से काम लगा हुआ है। क्योंकि जब ये मामला हाईलाइट हुआ है और सबके नजर में आ गया है, रेरा उरा को हम लोग लिख दिए हैं, तब ये सोचा कहीं हो सकता है इंस्पेक्शन के लिए रेरा का टीम नहीं आ जाए, उसके पहले ही चाहता है, मगर ये तो संभव नहीं है। तो अभी हमको लगता है ठीक से करेगा तो 6 महीना लगेगा, इसलिए कितना दुरुस्त कर लेगा। तो मेन मुद्दा यही है कि भाई तुम फ्लैट समय पर नहीं दिए और अननेसेसरी वो 5 पार्टनर इसमें है, उसमें एक पार्टनर हमारे संबंधी भी हैं
और उसी के कहने पर, उसी के समझाने पर हम उनको उन्हीं के रेशियो के अनुसार इस जमीन का एग्रीमेंट किए, जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रार दरभंगा के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। उसके बावजूद भी जो उसमें एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के अनुसार, वो अपने एग्रीमेंट के अनुसार अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। आपको अभी एक जो फ्लैट होल्डर थे उन्होंने भी कहा कि कोई ISI मार्का कोई भी सामान इसमें यूज नहीं किया गया है, जबकि बायलॉज है, इसका नियम है कि इसमें जितने भी सामान लगाए जाएंगे सभी ISI मार्का के होंगे। मगर आपने देखा कि अभी दो लिफ्ट यहाँ खराब पड़ा हुआ है, कोई मतलब बिल्डर को नहीं। बिल्डर अपना इस काम को छोड़ के और जाके दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है, इसी के 1-1.5 किलोमीटर आगे, और उसमें विज्ञापन करके फ्लैट भी बेच रहा है, होटल भी बना रहा है, दोनों चीज कर रहा है। और जो फ्लैट बिना रजिस्ट्रेशन के, रेरा में रजिस्ट्रेशन भी उसका अभी तक नहीं हुआ है, और फ्लैट बेच भी रहा है, और उसका विज्ञापन जो किया है उसका प्रमाण हमारे पास, सारा फोटोग्राफी हमारे पास। और ये जो फ्लैट है, इसको मतलब डिले करने के कारण, जब हमारी वार्ता, चूंकि चुनाव में हम व्यस्त हो गए थे, चुनाव के कारण बहुत समय हम इसे भी यहाँ पर हमको लगता है ये 6 साल से बन रहा है, अगर हम मुश्किल से 25 या 30 बार यहाँ आए होंगे, जो कि पूरे कैंपस में यहाँ वीडियो फुटेज भी लगा होगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। 20 से 25 बार, उससे बेसी हम 6 साल में, चूंकि हम लोग को फुर्सत नहीं कि आके यही देखें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कितने संतुष्ट हैं? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आप अभी भी देखे हैं, जो कई एक रूम का प्लास्टर अभी फट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर कितने माने अच्छे बिल्डर हैं। बोलते हैं बम्बई में हमारा सैकड़ों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 30-30 मंजिला का मकान हम वहाँ बना रहे हैं। भगवान जाने ये एक सही मकान वहाँ भी बना के देते हैं, जबकि वो हमसे जो लिए थे बोले थे एकदम दरभंगा के लिए ये सिग्नेचर अपार्टमेंट होगा, इसलिए भी सिग्नेचर इसका नाम भी रखा गया। और इसे दरभंगा में देख के लोग बोलेंगे कि हाँ अपार्टमेंट बना है, मगर स्वयं आप लोग इतने मीडिया से सभी लोग आए हुए हैं, अपने एक रूम का भ्रमण किया है, स्विमिंग पूल कंप्लीट नहीं है, जिम कंप्लीट नहीं है, यहाँ 2 गेट सुरक्षा के लिए होना चाहिए सर्वप्रथम, वो भी कंप्लीट नहीं है। बाउंड्री वाल जो 6 फीट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 6 फीट ऊंचा रहेगा, वो बाउंड्री वाल भी आप बगल में देख लीजिए कितना ऊंचा है। एक साइड से तो ठीक है, मगर और 3 साइड से बाउंड्री का कहीं कोई पता नहीं है। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। लास्ट में जाके जब हम थक गए हैं, तब जाके हम इस पर लिखा पर ही चालू किए, यही बात। तो सर ये पूरा बिल्डिंग जो है ये आपके नाम से जुड़ा हुआ है, जितना भी इसमें बायर था उन्होंने आपका नाम को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब आपका क्या स्टेप होगा? नहीं तो इसलिए ना उसको हमारे नाम का बेनिफिट यहाँ उठाना था, और हमारे ही लोगों को ठगना था यहाँ, तो जो करना था वो तो कर लिए। क्योंकि वो जानते थे कि ये जनप्रतिनिधि हैं और अच्छे रेपुटेशन वाले लोग हैं जिला में, और हमारा शुरू से आप लोग भी सभी लोग, हमको लगता है प्रायः सब लोग 30-35 साल से 40 साल से जानते होइएगा कि हमारा क्या स्वभाव है और हमारा मार्केट में क्या रेपुटेशन है। और आज एक ऑडियो उनके द्वारा, हमको लगता है उसमें कुछ AI का भी प्रयोग किया गया है, चाहे जो हो, उस ऑडियो में कुछ जब हमारी डिस्कशन उनसे हुई और जब हमने FIR कर दिया टाउन थाने में, SSP से मिला जाकर, SSP महोदय ने वहाँ टाउन थाने को दिया, वहाँ FIR हो गया है, 420 की दफा भी लगी है, जिसकी जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जब FIR हुआ है तब वो गलत ऑडियो वो हमारे खिलाफ जो है तो प्रसारित करना शुरू किया, जबकि कब का वो ऑडियो है और किसको मैंने वो बात कही है वो व्यक्ति कहीं सामने नहीं। कौन आखिर उस ऑडियो को चला रहा है, किसको वो ऑडियो दिया गया, वो क्यों नहीं स्वयं सामने आया। जब मान लीजिए हम उसको अभद्र भाषा का कोई प्रयोग किए
तो उस समय हमारे ऊपर लिखित शिकायत भी तो करना चाहिए था, मगर कोई लिखित शिकायत नहीं किया। जब ये हम FIR अभी किए हैं तब जाके ये सब बात हवा में आ रहा है। सर, फर्जीवाड़ा को लेके आप आवेदन दिए, कौन लोग हैं जो इस साठगांठ में शामिल हैं पूरे फर्जीवाड़ा में? फर्जीवाड़ा में इसके जो मुख्य रूप से 5 पार्टनर, एक स्थानीय वो लोग भी हैं, मगर वो लोग कभी काल यहाँ दरभंगा आते हैं, मुंबई में ही रहते हैं। मगर एक पार्टनर उनके स्थानीय दिलीप झा जिनका नाम है, वो यहाँ मिर्जापुर में रहते हैं। और पार्टनर भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, मगर वो रहते कम यहाँ हैं, मुंबई में रहते हैं। तो वो जो दिलीप झा हैं, उन्हीं के कहने पर, चूंकि वो हमारे दूर से संबंधी भी हैं, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आग्रह करने पर मैंने ये जमीन उनको दी थी। और चूंकि उन्होंने जो बातें हमको शुरू में रखी, जो बातें हमको कही, वो बात आज बिल्कुल बुझा रहा है जो असत्य है। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने हमारे साथ चीट किया, जबकि एग्रीमेंट में है कि मार्च 2024 में इसको हैंड ओवर करना था। अभी मार्च 2026 भी खत्म हो गया, अब अप्रैल भी चालू हो गया। आप लोग स्वयं स्थिति को देखे हैं कि क्या स्थिति है। कोई नगर निगम के अधिकारी भी इसमें शामिल है क्या, इसका साठगांठ में? हाँ, नगर निगम के अधिकारी तो निश्चित रूप से शामिल हैं। इसलिए ये देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इनको नगर निगम के द्वारा मिला होगा, उसके बाद ही फ्लैट बेच सकते हैं। और निश्चित रूप से नगर निगम को यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल काम होना था, चाहे जितना प्लम्बर का काम होना था, चाहे और जो किसी एजेंसी के द्वारा और जो यहाँ टेक्निकल काम होना था, सबका सर्टिफिकेट लिया हुआ है, नगर निगम को दिया गया है। ये हमारा काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। मगर जब हमको किसी स्रोत से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला तो पहला मुझे ये मिला। पहला लेटर नगर निगम का ये, इसमें न डेट है न ऊपर में लेटर नंबर है। जबकि किसी विभाग के द्वारा अगर पत्राचार होता है तो लेटर नंबर और डेट तो रहना चाहिए ना। वो कहीं कुछ आप दिखाइए, इसमें कहीं कुछ है। जब अच्छा यहाँ कॉपी 2 लिखा हुआ है, यहाँ श्रीमती राम सती कुमारी, अगर हमको ये कॉपी दिया गया है तो उसका रिसीविंग होगा, चाहे रजिस्ट्री डाक से अगर ये भेजे होंगे तो उसका प्रमाण होगा। किस रूप से हमें भेजा गया ये प्रमाणित कर दे, पहला बात। ये लेटर तो मुझे दिया ही नहीं गया। उसके बाद दूसरा जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जब एक दिन बाई द वे हम प्रशासक महोदय को मैंने कहा, एक दिशा की बैठक चल रही थी, उसी में मैंने इस लेटर का जिक्र किया कि आपके यहाँ से ये लेटर किससे जारी हुआ है, बगैर डेट के या बगैर लेटर नंबर के। तो बोला सर मैं दिखवा लेता हूँ, जाता हूँ तो दिखवा लेता हूँ। वो जब कार्यालय गए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेटर यहाँ वहाँ से जारी किया गया, जिसमें लेटर नंबर भी है और डेटेड भी है। ये सेम डेट में जारी किया गया कि अलग अलग डेट में? नहीं, अब इस पर तो कोई डेट ही नहीं है। अच्छा, तो इसी को ना ये करने के लिए ये लेटर जारी किए हैं। तो फिर ये लेटर का है जारी हुआ, ई लेटर में अंतर देख लीजिए, अंतर से भी पकड़ा जाएंगे। नगर आयुक्त की भी संलिप्तता हो सकती है। अब देखिए, नगर निगम आयुक्त की संलिप्तता है कि वहाँ की कर्मियों की संलिप्तता है, ये तो नगर निगम समझे, ये तो जांच की विषय, ये तो पुलिस को वहाँ जांच करना चाहिए कि किसका इसमें संलिप्तता है। मगर संलिप्तता है तब ना ये फ्रॉडिज्म हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब, वो कैसे दे दिए, कौन अधिकारी यहाँ आकर मकान को देखे, उनका टेक्निकल टीम है, 3 आदमी का, इस पर 4 आदमी का साइन है। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना मेरे पास, म्युनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, म्युनिसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, म्युनिसिपल कमिश्नर,
ज्वाइंट सिग्नेचर। तो मान लीजिए उनका जो टीम यहाँ आया होगा देखने के लिए, तो मेरा कहना है कि वो भी तो वीडियोग्राफी कुछ किए होंगे, कुछ प्रमाण लिए होंगे, रूम सब खुला के देखे होंगे, तो वो आखिर बैठे बैठे टेबल पर वो साइन कर दिए, दे दिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और आज आप देख रहे हैं जिन्हें उसमें बिजली का काम हुआ है, न प्लम्बर का काम हुआ है, तो कैसे आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? ये पार्किंग की क्या स्थिति है? पार्किंग की पार्किंग का आप देख रहे हैं कि पार्किंग में अभी तक कोई नंबरिंग नहीं किया गया है। ये लोग इसमें भी क्या पार्किंग बेच लिए हैं नहीं बेच लिए हैं हमको नहीं जानकारी में है, क्योंकि पार्किंग में भी हमारा भी शेयर है, उनका भी अधिक शेयर, उनका अधिक फ्लैट में भी उनका शेयर है, मेरा 35 ही फ्लैट है। उनके पोर्शन का जो फ्लैट है अभी भी आप देखे हैं बगैर रेरा के अनुमति के, बगैर हमारे जमीन मालिक के अनुमति के। जब रेरा में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब अथी कर रहे हैं, रेरा का जो नियम कानून है, तो फिर फ्लैट में वो अवैध रूप से कैसे उसको एक्सटेंशन किया गया? तो ये दर्शाता है कि वो पैसा के लोभ में वहाँ फ्लैट दूसरे किसी को बेचे हैं और उसे एक्सटेंशन उसको करवा दिए। तो ये गंभीर विषय है, ये सब जांच की विषय है। टोटल मतलब 95 घर है इसमें क्या? हाँ, और 95। पार्किंग क्या लग रहा है कि 10, 20, 50 कितना पार्किंग है अभी? पार्किंग वो उस समय बोला गया था कि 75 लोग को बोला गया है पूरा मिलेगा। मैंने कितना रूम है उतना पार्किंग? हाँ, जितना रूम हम फ्लैट बेचेंगे तो सब फ्लैट वाला तो गाड़ी घोड़ा रखता है, तो पार्किंग देंगे ना। तो 95 को फ्लैट कहाँ पर पार्किंग है सो देख लीजिए। कोई नंबर